गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब। तो आज बहुत दिनों के बाद ब्लॉग शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ। तो अभी सुबह के 8:30 बज रहे हैं और आप लोग सोच रहे होंगे ये मैं क्या कर रही हूँ। तो मैं ब्रेकफास्ट बनाने की तैयारी कर रही हूँ और बहुत दिनों के बाद आज ब्लॉग शेयर कर रही हूँ। रीज़न बताती हूँ। कुछ दिनों पहले जितिया पूजा के लिए ससुराल गई थी। ससुराल का ब्लॉग शेयर की थी आप लोगों के साथ। उसके बाद संडे को ही मैं वापस आ गई हूँ, लेकिन अभी तक मैं एक भी ब्लॉग शेयर नहीं कर पाई हूँ, क्योंकि मेरा वहाँ से आने के बाद जब मैं संडे आई, मंडे से मेरी तबीयत बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। इस वजह से मैं ब्लॉग भी नहीं शूट कर पा रही थी और ना ही डाल पा रही थी। तो वैसे हस्बैंड भी घर में नहीं थे। संडे हम लोग आए और मंडे मेरे हस्बैंड बाहर चले गए ऑफ़िस के काम से। तो घर का सारा काम, जैसे कि घर का सारा काम तो मुझे ही करना है, जैसे कि बाहर का सारा काम, सब्जियां लाना, दूध लाना, श्रीजा के प्रोजेक्ट के लिए कुछ देखना, श्रीजा के लिए कुछ लाना। तो वैसे बहुत सारे काम होते हैं जो मैं नहीं करती, लेकिन हस्बैंड घर में नहीं थे और फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि मेरे हस्बैंड 3-4 दिनों के लिए घर पे नहीं है। तो मुझे ही सारा काम करना पड़ रहा था बाहर का भी। तो श्रीजा को लेके जाती थी, क्योंकि धूप भी बहुत ज़्यादा तेज़ है। दोपहर में निकलना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। दोपहर बोलो या फिर 11-12 बजे, क्योंकि जब श्रीजा स्कूल में होगी उस टाइम। क्योंकि मेरी भी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। लग रहा था मुझे कि मेरा प्रेशर लो हो गया है और थोड़ा फीवर भी था। तो तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं था। और मेरी बहन रहती है रांची में, आप लोगों को पहले भी बताई हूँ। तो उसे बुलाती थी और रात को वो आती थी ऑफ़िस करने के बाद, लगभग शाम या रात जो भी कहिए। क्योंकि वो आती थी तो श्रीजा भी खेलती थी उसके साथ, उसको अच्छा लगता था, इसलिए मैं उसे बुलाती थी। और ये भी मेरा फ़र्स्ट टाइम है कि हस्बैंड घर में नहीं है और बेटी को लेके अकेले। तो मेरी बहन यहाँ है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होता है। तो वो आ गई थी, वो खुद बोली थी कि मैं आ जाऊँगी दी, आपके साथ रहूँगी। तो ये एक बहुत अच्छा चीज़ हो जाता है जब घर के कोई लोग आपके आसपास होते हैं तो। और मेरी बहन यहाँ रहती है तो मुझे इससे मतलब बहुत ज़्यादा राहत होता है। मुझे लगता है कि हाँ, मेरा कोई है, मेरे नज़दीक है, मेरे सामने है। और इधर देखिए, आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं क्या क्या बोल रही हूँ। तो मैं इतने दिनों से ब्लॉग शेयर नहीं की थी आप लोगों के साथ, इसलिए उसके बारे में कुछ कुछ बताई। और इधर मैं खाना बना रही हूँ अपनी बहन के लिए, वो लेके जाएगी टिफ़िन। तो वो उसके ऑफ़िस में ना नॉनवेज चलता है, ले जाती है। जैसे मेरे हस्बैंड के ऑफ़िस में नहीं ले जाते हैं, तो इसके ऑफ़िस में चलता है, लेके जाते हैं ये लोग। तो वो कल रात ही मुझे बोली थी कि मुझे अंडा करी बना देना, मैं लेके जाऊँगी। तो मैं उसी का तैयारी कर रही हूँ। रोटी बन गया है और घर का सारा काम भी हो गया है। श्रीजा स्कूल चली गई। श्रीजा को मैं आज चावल का छिलका बना के दी, तो पता नहीं खाएगी या नहीं खाएगी। 2 दिनों से कुछ भी नहीं खा रही है। तुलीन से आने के बाद, ससुराल से आने के बाद वो कुछ भी नहीं खा पी रही है। तो उधर मैं अपने बहन को बोली कि चाय चढ़ाओ। वो चाय बहुत अच्छा बनाती है और बहुत लेट तक अच्छे से बनाती है, मतलब बहुत टेस्टी बनाती है। तो उधर वो चढ़ाई थी चाय, तब तक मैं इधर अच्छे से सब्ज़ी बना दे रही थी। और मैं आलू डाली थी 4, क्योंकि जब हम लोग अंडा कढ़ी बनाते हैं बंगाली स्पेशली, तो आलू तो व्यवहार करते ही, हर चीज़ में आलू डालते ही हैं, लेकिन हम लोग मटन चिकन में नहीं डालते हैं। आप मेरे ब्लॉग में देखे होंगे। तो इधर मेरी बहन बोली कि आलू डाल के बना दो, तो उसके लिए बना दे रही थी। इसको दे रही इधर मसाला, ये मसाले के साथ ही खा लेगी रोटी, क्योंकि बहुत लेट हो रहा था। ये लगभग 9 बजे ही निकल जाती है। तो 9 बजे मुझे श्रीजा को 8 बजे मतलब भेज कर ऊपर आती हूँ, फिर बनाते बनाते लेट भी हो जाता है। तो इसको मैं बना के दे रही थी अंडा करी, तब तक उधर उसका चाय भी बन गया था। तो वो लेके जाएगी अंडा करी और रोटी। उसको भेज के घर के कुछ कुछ काम बाकी है, जैसे कपड़े धोना, वो सब मैं करूँगी और कपड़े तय करना। तो इधर धनिया पत्ता लेके आई थी, उसको भी डाल दी। और धनिया पत्ता डालने से सब्ज़ी का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। और मैं ना इधर 4 आलू डाली थी, लेकिन इतना ज़्यादा आलू बॉयल हो गया था। फर्स्ट टाइम मेरे साथ ऐसा हुआ है शायद, मुझे लग रहा है। इतना ज़्यादा बॉयल हो गया था कि आलू पता ही नहीं चल रहा था कि है या नहीं है। और बहन को आलू बहुत ज़्यादा पसंद है, वो हम लोगों को भी पसंद है। तो अभी के लिए इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में।